नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, वैसे तो आज जो बात कहने वाला हूं उसमें कोई नई घटना है नहीं। घटना तो 4 दिन पुरानी है, क्योंकि आज 14 तारीख है और चर्चा चल रही है 9 तारीख की। यानी 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति पद के उपचुनाव का या चुनाव का वोटिंग चल रहा था, उसमें जो गड़बड़ हो गई है उस पर की चर्चा अभी तक खत्म नहीं हो रही है। जोर शोर से चर्चा चल रही है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो कहां से हुई है, या वोट चोरी हुई है तो कैसे हुई है। चर्चा तो चल रही है और चलती रहेगी शायद एक हफ्ता और, क्योंकि क्या हुआ है इसका पता किसी को भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल पता है कि गड़बड़ कहां हुई है। अब बार बार ये कहा जाता है अगर ये गुप्त मतदान है, यानी कोई व्हीप नहीं चलता, किसी पार्टी को अपने सदस्य पर दबाव नहीं लाया जा सकता कि भाई इसी उम्मीदवार को वोट दो। कहा जा सकता है, आवाहन किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाती, या उस पर ये जो डिफेक्शन वगैरह है वो कानून लगता नहीं। तो वोटिंग इधर की उधर हो सकती है और हुई है। वरना जो एनडीए के या बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो बेसिकली आरएसएस से है, राधा कृष्णन, उनको 452 वोट तो नहीं मिलते, कहीं से भी नहीं मिलते। वैसे तो शुरू से बात की जा रही थी कि बीजेपी के पास या एनडीए के पास 423 वोट है, फिर कहने लगे 428 है। बातें होते होते ज्यादा से ज्यादा 437 और 438 तक आंकड़ा जाता है। तो बचे कुचे 14-15 वोट जो है वो कहां से आए। और दूसरी बात, अगर बाद हो गए 15 वोट तो वो किसके थे, इस पर जो चर्चा चल रही है, तो इससे एक बात माननी पड़ती है, क्रॉस वोटिंग तो हुआ है। और अगर क्रॉस वोटिंग का नुकसान एनडीए को नहीं हुआ है, यानी बीजेपी के कैंडिडेट को क्रॉस वोटिंग से नुकसान नहीं हुआ है, और इंडी अलायंस के यानी कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी के जो वोट मिलने चाहिए थे हारने के बावजूद, उनको 315 वोट मिलने चाहिए, ये तो कांग्रेस का दावा था, जयराम रमेश का दावा था। अगर उसमें 15 वोट कम दिखाई दे रहे तो साफ बात है नुकसान इंडी अलायंस का यानी कांग्रेस का हुआ है। तो क्रॉस वोटिंग हुआ है तो कांग्रेस के खेमे से हुआ है, इंडिया अलायंस के खेमे से हुआ है। और वो 15 वोट कहां कहां से आए, वो कहां कहां चले गए। तो शुरू शुरू में शिवसेना, उद्धव ठाकरे के कुछ 5, शरद पवार गुट के 2 और नाम बताए जा रहे थे। हर कोई अपने तरीके से दावा कर रहा है। फिर दूसरी थियरी आती है कि अगर 15 वोट खराब हुए, बाद हुए, तो वो किसके थे। तो एनडीए का दावा है कि उनके कम से कम 10 वोट खराब हो गए, यानी उनको जो मिलने चाहिए थे उसमें उनके ही 10 वोट खराब होने के कारण उनको नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो उनको और ज्यादा वोट कैसे मिले खराब होने से, अगर एनडीए का नुकसान नहीं हुआ है। और अंतिम नतीजा देखे तो इस पर एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। फिर एक शक पैदा होता है कि कांग्रेस हाईकमांड के ऑर्डर के बावजूद जो डेलीगेशन गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें शशि थरूर या मनीष तिवारी, इनके जैसे लोग सरकारी की तरफ से विदेश गए थे। उसके बाद राहुल गांधी उन पर नाराज है, उनको पार्लियामेंट में बोलने तक नहीं दिया जाता, मनीष तिवारी और शशि थरूर को। तो शायद उन्होंने वोट क्रॉसिंग किया है, क्रॉस वोटिंग किया है। तो ये चर्चा चल रही है, लेकिन पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोटिंग गुप्त मतदान था। लेकिन खबरें तो चलती रहती है ना। तो मेरे पास भी एक ऐसी अजीब खबर आई है कि मैं हैरान हूं, खुद हैरान हूं कि क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो ज्यादा
कांग्रेस के खेमे से हुई है और कांग्रेस पार्टी के खेमे से हुई है। कांग्रेस के जो लोकसभा में 98 या 99 एमपी है, उसके साथ कुछ 40 से ज्यादा राज्यसभा में है। यानी 140 के आसपास जो कांग्रेस के एमपी थे, उसमें से कम 8-10 वोट क्रॉसिंग हुआ है, एनडीए को मिला है। तो ये तो कोई भी मान लेगा कि और सब बोल रहे हैं तो भाऊ बोल रहा है, तो चलो ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी नाराज नहीं है। राहुल गांधी अपने पार्टी पर भी नाराज नहीं है, उतने उनके चमचों पर नाराज है। और जब मैं कांग्रेस पार्टी के चमचे बोलता हूं, इसका मतलब साफ है। जो दरबारी मीडिया है, जिसको लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग वगैरह मोदी जी या और कोई बोलता है, जो जो दशकों से पत्रकारिता करते करते कब कांग्रेस के गुलाम हो गए, कब कांग्रेस के समर्थक हो गए, ये भी जिनको पता नहीं लगा है, ऐसे कुछ 4 या 5 बड़े लिटिल्स पत्रकार हैं जिन्होंने एनडीए के लिए कांग्रेस के खेमे से वोट तोड़ने का काम किया है, ऐसी मेरी खबर है। शॉकिंग खबर है, ब्रेकिंग नहीं है, ये शॉकिंग खबर है कि जो हर दिन कांग्रेस हारने के बाद कांग्रेस की मॉरल विक्ट्री डिक्लेयर करते रहते। अभी भी आपने देखा होगा, अभी भी देखा होगा कि कांग्रेस के वोट तोड़ नहीं पाए, ये हुआ वो हुआ, ये तो राहुल गांधी की मॉरल विक्ट्री है। ये तो बोलने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे कुछ 100-150 पत्रकार दिल्ली में है जो कांग्रेस के खास, राहुल गांधी के खास माने जाते हैं। उनमें से कुछ 4 या 5 बड़े सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के वोट काट कर राधा कृष्णन या बीजेपी को, एनडीए के कैंडिडेट को देने के लिए बड़ी सहायता की है बीजेपी की। ये मेरी खबर है। और मैं भी खुद हैरान हूं, जब मैंने दो दिन पहले सुना तो मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस वाले पार्टी छोड़कर जाते हैं, छोड़कर गए, वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को गाली भी देते हैं, उनकी निंदा आलोचना भी करते हैं। लेकिन ये ऐसे पत्रकार 100 के आसपास जो है दिल्ली में, जो सीनियर है, अनुभवी है, वो हमेशा कांग्रेस की वकीली करते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनमें से 4-5 ऐसे हो सकते हैं जिसको कुछ लोग स्लीपर सेल वगैरह बोलते हैं। अब ये तो पार्टी में है नहीं, इसलिए कांग्रेस के स्लीपर सेल ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि लगातार हर डिबेट में, हर चर्चा में, हर खबर में वो हारी हुई कांग्रेस को जीती हुई दिखाने के कोशिश में लगे रहते, उसमें ही अपनी बुद्धि और ताकत झोंक देते। ऐसे कुछ 4 या 5 पत्रकारों ने कांग्रेस के ही कैंडिडेट को हराने के लिए, सुदर्शन रेड्डी को हराने के लिए एनडीए की मदद की। ये इसलिए अपने आप में एक अजीब खबर है, लेकिन जिसने मुझे बताया है उस पर मैं भरोसा करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं जिसने ये जानकारी मुझे दी है। क्योंकि आज तक उन्होंने जिसने दिए, उन्होंने आज तक ऐसी कोई भी झूठ साबित होने वाली बात या जानकारी मुझे कभी नहीं दी है। और इसलिए अगर वही सूत्रों से मुझे पता चलता है कि कांग्रेस के समर्थक ल्यूटियंस गैंग के कोई बड़े अनुभवी पत्रकार इस काम में लगे, तो मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं। लेकिन एक बात होती है, 2 दिन तो निकल गए, किसी भी कोने से मेरे पास एक खबर आती है, वो देने वाला कितना भी विश्वास का हो, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, लेकिन जब तक 2 या 3 जगहों से उसका कंफर्मेशन नहीं आता, उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, तब तक मैं वो खबर पब्लिक नहीं करता। सूत्र पब्लिक नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन ऐसी खबर कितने भी नजदीकी विश्वासु दोस्त ने दी हो तो भी मैं
पब्लिकली उसको नहीं बोलता जब तक मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ ये हो सकता है। आपको याद दिला दूं, एक बार जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये चुनाव होने वाले थे, उस वक्त हमारे एक दोस्त है नोएडा के, अंकुर चौधरी, वो तो पत्रकार वगैरह नहीं है लेकिन राजनीति में रुचि रखते, वो मेरे पीछे पड़ गए थे 15 दिन कि दुनिया मानती है, सब ओपिनियन पोल बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, आप उस पर वीडियो बनाओ। ये मेरे पीछे पड़ गए थे। 4-5 बार उन्होंने फोन करके मुझे बताया, सामने मिलकर बताया, तो भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई, और जो मैं और जगह से खबरों से उसका कंफर्मेशन मुझे मिला, तब मैंने वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ में धक्कादायक चुनाव नतीजे आने वाले हैं, और वो सच साबित हुआ तो सब लोग भावुक और शकर को क्रेडिट देने लगे। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। ये एनालिसिस मेरा नहीं था, ये आकलन मेरा नहीं था, अंकुश चौधरी का था। आज भी मैं बोलता हूं, ऐसे ही किसी एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बताया कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी को और एनडीए को मदद करने वाले वही कांग्रेस के चमचे पत्रकार है, जो हम 10, 15, 25 साल से देख रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कितनी भी विपरीत रिजल्ट आ जाए, परिणाम आ जाए, लेकिन ये कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए। कांग्रेस के लिए झूठ भी बोलने वाले ऐसे ये सीनियर पत्रकार है, 4 या 5 है, जिन्होंने कांग्रेस खेमे में जाकर कांग्रेस के वोट एनडीए के राधा कृष्णन को मिलने के लिए प्रयास किए। इस कान की बात उस कान तक नहीं पहुंची और मामला या खेला हो गया। और इसका एक कंफर्मेशन खुद राहुल गांधी से आया है, क्योंकि ये बात कि उनके ही कुछ चमचे समर्थक अगर बीजेपी को मदद कर रहे हैं, तो इसकी खबर राहुल गांधी के पास भी पहुंच गई, और उसका जो रिएक्शन था वो राहुल गांधी की 2 दिन पहले की एक वक्तव्य में, बयान में मैंने देखा कि मैं पत्रकार मित्र बोलता हूं, लेकिन ये पत्रकार हमारे मित्र तो है नहीं, ये मित्र जैसे आचरण नहीं करते। ऐसी जो एक रिएक्शन राहुल गांधी की मैंने किसी वीडियो में देखी, तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे जो खबर मिली है, क्रॉस वोटिंग के लिए एनडीए को मदद करने वाले ल्यूटियंस गैंग के कुछ सीनियर 4-5 पत्रकार हैं, इन्होंने कांग्रेस के वोट तोड़े हैं और एनडीए की मदद की है। अब एक बात है कि कांग्रेस के खेमे के जो पत्रकार होते हैं, या कांग्रेस का समर्थन करने वाली, पूरी ताकत लगाकर समर्थन करने वाले जो पत्रकार होते हैं, इनकी नजदीकियां जयराम रमेश वगैरह लोगों से होती है। अगर जयराम रमेश को भी इसका पता नहीं था, इसका मतलब ये ऑपरेशन या ऑपरेशन लोटस जो कुछ आप बोलो, ये कितने छुपे छुपाए चला था। और इसीलिए मैंने एक बात बोल दी थी हमारे दोस्त संजय दीक्षित के वीडियो में एक हफ्ते पहले, वोटिंग के पहले, कि आपको मालूम नहीं है कि कांग्रेस के खेमे में कौन से पॉलिटिकल ब्रह्मोस जाकर गिरेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस बहुत जल्दी अचानक काम करता है और पिन पॉइंट काम करता है। लेकिन ब्रह्मोस का मतलब वो होता है ना कि वो सही समय सही जगह पर जाता है और तबाही मचा देता है। तो ये तबाही जो है वो क्रॉस वोटिंग से हुई है, ये सच बात है। और दूसरी, कांग्रेस के खेमे से वोट टूटे हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है। अब उसका जिम्मेदार कौन है जिसको, लेकिन उनको इनिशिएट करने वाले जो है वो कांग्रेस के ही खास चमचे हैं, जिन पर भरोसा करके राहुल गांधी हमेशा यात्रा निकालते हैं, अपनी आरती उतार लेते हैं, बहुत पब्लिसिटी हासिल कर लेते हैं। तो ऐसी झूठी पब्लिसिटी देने वालों ने ही कांग्रेस से दगाबाजी की है। और बात साफ है, जब कोई विश्वास का होता है
उसे ही तोड़कर आपके खिलाफ खड़ा किया जाता है। बीजेपी ने जो रणनीति इसमें अपनाई थी, उनको मालूम था उनका कैंडिडेट आराम से जीत कर आएगा, चुन कर आएगा, राधा कृष्णन जीतेंगे, इसके बारे में मोदी या शाह के मन में कोई शक शुबा नहीं था। फिर भी उनको तोड़ना इसलिए था कि मोदी शाह को दिखाना था कि जितनी एकजुट विपक्षी खेमे में दिखाई जा रही है, वो एकजुट इंडी अलायंस गठबंधन में नहीं है। वो एक दूसरे से कंधा लगाकर, हाथों में हाथ मिलाकर मोदी के या बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट नहीं हुए। एक दूसरे के खिलाफ भी आपस में लड़ते रहते, ये तो बात अलग है, लेकिन जब परीक्षा का समय होता है तब भी ये लोग एक दूसरे को दगा दे सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी है। आपको एक उसमें याद दिला दो कि जब 10 और 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद दोनों चुनाव में कांग्रेस के ही या महाविकास आघाड़ी के ही वोट तोड़कर बीजेपी का एक राज्यसभा वाला और एक विधान परिषद वाला उम्मीदवार ज्यादा जीत कर लाया था। तो वोट टूटे थे तो कांग्रेस के ही टूटे थे। तो जब इस ढंग का ऑपरेशन चलता है तब विरोधी खेमे में, विपक्ष के खेमे में जिन पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, ऐसे ही लोगों को अपना एजेंट बनाया जाता है। तो इस मामले में, क्रॉस वोटिंग के मामले में, जो हमेशा कांग्रेस की वकालत करते हैं, चमचागिरी करते हैं, ऐसे ही 4-5 ल्यूटियंस गैंग के पत्रकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। हो सके तो नाम ढूंढ लो, मैं तो, मुझे भी नाम पता नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर मालूम है। कौन कौन हो सकते हैं उसका अंदाज मेरे दिमाग में है, मैं उनके नाम बोलूंगा नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको चाहिए तो आप ढूंढ लो। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।